हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आपके परसेंटेज सीरीज़ की 10th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक नया टाइप देखेंगे, नए टाइप के क्वेश्चंस। जैसे इसमें क्या आएगा, अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम increases by 20% and expenditure increases by 10%. Find the percentage change in his savings. तो क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि एक आदमी जो है वो अपनी इनकम का 60% जो है वो खर्च करता है। टोटल इनकम जितनी भी उसका 60% वो खर्च कर रहा है। अब हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%। अब क्या होता है, उसकी इनकम जो वो 20% इंक्रीज हो गई, जितनी भी पहले थी उसमें 20% इंक्रीमेंट मिल गया उसको। और उसी के साथ साथ उसका जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो भी 10% इंक्रीज कर दिया उसने। तो पूछा है कि उसकी जो सेविंग्स है उसमें क्या चेंज आया होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मान लें कि भाई उसकी इनकम मान लो 100 रुपये थी, तो वो इसमें से 60% खर्च कर रहा था, मतलब 60 रुपीज़ खर्च कर रहा था और 40 रुपीज़ बचा रहा था। ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसकी सेविंग्स थी। मान लेते हैं हम, ऐसा फर्स्ट केस था। अब बोला है उसकी इनकम 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई यानी अब हो गई 120। और जो उसका एक्सपेंडिचर था वो 10% बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर पहले था 60 रुपीज़, अब 10% बढ़ गया। तो देखो 10% बढ़ गया यानी कि 110% हो गया। तो कितना हो गया टोटल? 66। ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो पूछ रहा है कि जो सेविंग्स है वो कितनी परसेंट चेंज आया सेविंग्स में, ये उसने क्वेश्चन में पूछा है आपसे। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। आई होप इससे आपको समझ में आ गया हो कि उसने क्या दिया हुआ है और क्या आपसे पूछा है। तो ये आपको फाइंड करना है न्यू। ये आपका फर्स्ट केस था, ओल्ड केस, और ये आपकी इंक्रीज होने के बाद का केस है। ठीक है, तो अभी आपको आप ये समझो, देखो जो हमारी इनकम होगी वो कितनी होगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही हमारी इनकम आएगी। जो भी उसने खर्च किया और जो उसने बचाया, इनको ऐड कर दे तो हमारी इनकम आ जाएगी, राइट। अभी इसके अंदर हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो इनकम हम लोग 10 रुपीज़ मान लेते हैं, तो जो एक्सपेंडिचर है वो 6 है एंड जो सेविंग्स है वो 4 बच गई, क्योंकि उसने क्या कहा है वो अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है। तो अगर इनकम हम लोग 10 मानते हैं तो एक्सपेंडिचर 6 हो गया और सेविंग्स जो है वो 4 हो गई। अब उसने क्या बोला है कि जो इनकम है वो 20% इंक्रीज हो गई, राइट, और जो एक्सपेंडिचर है वो 10% इंक्रीज हो गया। तो इनको लिख लो। देखो अभी 10 में जैसे हम लोगों ने यहाँ 100 लेके किया, तो हम लोगों ने 100 में 20% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में 10 इंक्रीज किया, इनकम में 20% इंक्रीज किया। तो यहाँ पे आप 10 में 20% इंक्रीज करने के बजाय, यानी कि आप 10 का 20% निकालो फिर उसको 10 में ऐड करो, ये करने के बजाय आप क्या करो, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो आपका क्या आ जाएगा, 200%। ठीक है, यहां भी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 60%। तो अगर आप ये देखो, ये इक्वल होना चाहिए, यहां पे ये 200% जो है वो इसका और इसका एडिशन आना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या वैल्यू लूं कि मेरा 200% बन जाए? यहां पे 140% होगा, तभी ये 60 में ऐड होकर 200 बनेगा, राइट। तो अब हमें बस ये चेक करना है कि 40 को कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करके 140 आया। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम लोगों ने कुछ पहले के कुछ टाइप्स देखे थे। ये हमको रिलेशन दिया होता है, ये वाला रिलेशन हम लोगों को निकालना होता है।
तो उसी टाइप से है ये बिल्कुल। आप यहाँ 20% निकाल के उसमें ऐड करने की वजह इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, जो दिया हुआ है उनको आप मल्टीप्लाई कर लो। ये आपको निकालना है, यहाँ 200% आ गया, यहाँ 60% आ गया। अब हमें पता है इसको और इसको ऐड करने पे ये आना चाहिए। तो 60 में कितना ऐड करने की 200 बन जाए 140%। तो अब देख लो, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये, तो अब इसको कितने % से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो आप यहाँ पे देखो, इसको कैंसिल करके चेक कर लो। यहाँ पे मैं इसको 35% से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। 4 को 35% से मल्टीप्लाई करूँगा तो 140% आ जाएगा। अब यहाँ क्या आया, ये जो 20% था जिसे हमने मल्टीप्लाई किया था वो हमारा इंक्रीमेंट था कि 20% इंक्रीमेंट हुआ है, ये हमारा 10% इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम यहाँ 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया, 35% इंक्रीमेंट। ठीक है, यानी कि जो उसकी सेविंग्स है वो 35% इंक्रीज हो गई। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहते तो इसको यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे देखो आप 100 थी इनकम, बाद में 120 हो गई क्योंकि 20% इंक्रीज हुई। और जब 100 थी तो क्योंकि वो उसका 60% एक्सपेंडिचर में एक्सपेंड कर रहा था, खर्च कर रहा था, तो यानी 60 रुपीज़ खर्च कर रहा था, 40 रुपीज़ बच गए। अब एक्सपेंडिचर जो है वो 10% इंक्रीज हो गया यानी 66 हो गया। तो सेविंग्स कितनी बची, अब ये इनकम में से इसको माइनस कर लो तो आपकी सेविंग्स आ जाएगी 54, राइट। अब आपको क्या पूछा था कि सेविंग्स कितनी इंक्रीज हुई है, तो देखो पहले सेविंग्स 40, अब सेविंग्स हो गई 54। तो कैसे इंक्रीज हुई है ये मैंने आपको बता रखा है। हमारी सेविंग्स 40 पे इंक्रीज हुई है, पहले ये थी अब इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज किस पे हुई है, 40 पे इंक्रीज हुई है। तो डिनोमिनेटर में 40 आ गया, ऊपर जो है दोनों वैल्यूज़ का हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्शन लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ताकि परसेंटेज बन जाए। ये 0 से ये 0 कैंसिल कर लो, इनको माइनस कर लो आप, कितना आ जाएगा ये 14/4 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35%। तो ऐसे भी आपका आंसर वही आएगा, यहाँ भी 35% आया। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जाम्पल लेके जो मैंने समझाया था, ये हमारा प्रोसीजर क्या होता है, लंबा पड़ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये छोटा मेथड बताया जिसके अंदर आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ हम लोगों ने इसमें ये चीज़ देख ली है, क्योंकि यहाँ आपको 20% इंक्रीज हुआ है, तो यानी आपको इसको 20% निकाल के इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लो, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अभी हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ी सी, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा मैं। डायरेक्टली लिख लेते हैं। वो स्पेंड करता है 60% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, अभी क्या बोला है, इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है 15% से। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज हो गया है 5% से। तो बताओ सेविंग्स जो है उसमें कितना चेंज आया, सेविंग्स जो है वो कितना % चेंज हुई, ये आपको बताना है। तो आप पॉज करके वीडियो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है तो। बाकी जो भी कंफर्टेबल नहीं है वो एक क्वेश्चन और देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा मैं आपको एक। तो देखो हमारा इनकम जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर्स प्लस सेविंग्स, राइट। इनकम को हमने मान लिया 10। अब वो एक्सपेंडिचर कितना है उसका 60%, यानी कि वो 6 रुपीज़ एक्सपेंड कर रहा है, 6 रुपये खर्च कर रहा है, और सेविंग्स है उसकी 4, क्योंकि 6 रुपये खर्च करिए तो 4 रुपीज़ ही बचे ना सेविंग्स में। इनकम देखो कितनी इंक्रीज हुई, 15% इंक्रीज हो गई। सेविंग्स जो है वो इंक्रीज हो गई 5%। वैल्यू निकाल लो, 15% निकालने की बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ये 150 आ गया, यहाँ पे ये 30 आ गया। तो अब देखो 150 है, 150 इक्वल है ये प्लस ये, तो यहाँ अगर 30 है तो यहाँ कितना आना चाहिए 120, 120 प्लस 30 150 हो जाएगा, राइट। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, 30% से। जब 4 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या हो गया 30%। ठीक है, यानी कि जो आपकी सेविंग्स है इस केस में वो 30% इंक्रीज हुई है। बिल्कुल आपको देर नहीं लगेगी, ये समझाने में भी फिर भी थोड़ा टाइम लग गया। एक बार आप 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपका।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, वो स्पेंड कर रहा है अपनी इनकम का 75%। ठीक है, जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है 20% से, एंड साथ में जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया है 10% से। तो आपको बताना है कि जो सेविंग्स है उसमें कितने % का चेंज आया। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, सेम टाइप है, पिछले जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं उसी की तरह करवाया है। आप लोग करो, अगर हो जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले ये क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन आपको ईजी लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपकी सपोर्ट से मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू।